आज वकास भाई के डेरे पर इंडिया से स्पेशल पुष्पा 2 मिलने के लिए क्यों आ गया और हमने अपने हाथों से पहली दफा समोसे पकोड़े बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उनका टेस्ट कैसा निकला ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। आज सुबह सुबह जैसे ही डेरे पर पहुंचा, यहाँ आकर देखा जुबैर भाई और अफजल भाई अपने हाथों से समोसे पकोड़े खराब कर रहे थे। मैंने कहा खैर तो आप दोनों अनाड़ी पकवानों को क्या हो गया, आप लोग समोसे और पकौड़ों की बेइज्जती क्यों कर रहे हो। जुबैर भाई ने कहा आज हमने सुबह सुबह शूटिंग करनी थी और समोसे पकोड़े कहीं से नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने सोचा हम खुद ही बना लेते हैं। आ जाओ जल्दी करो, आप भी हमारे साथ समोसे पकोड़े बनाने में हेल्प करवाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपके साथ हेल्प कराऊंगा। जैसे जैसे ये समोसे पकोड़े तैयार होते जाए आप मुझे चेक करवाते जाना, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हेल्प करने के लिए इतना मुश्किल काम क्यों ढूंढा है, क्या करें, सारी बात टैलेंट की होती है। फिर मैंने एक पकोड़े को उठाया, जैसे ही चेक किया बाकी तो सब फर्स्ट क्लास था, बस नमक उसमें ठूस के डाला हुआ था। वो हमारे बुजुर्गों की मिसाल है, अनाड़ी का पकवान बनना, समोसे पकोड़ों का नुकसान। हमारे पकोड़े तो बन गए थे, अब बारी थी समोसे बनाने की। फिर हमने एक एक समोसे को कढ़ाई के अंदर फ्राई करने के लिए डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद समोसे भी तैयार हो गए। फिर मैं उनको चेक करने के लिए जैसे ही हाथ को आगे किया, अफजल भाई ने कहा भाई आपका टैलेंट बहुत देख लिया, अब आपने समोसे चेक नहीं करने, अब वीडियो के बाद ही हम खाएंगे। फिर हमने सारे सामान को उठाया और मजदूरी करने के लिए शूटिंग पर पहुंच गए। पूरे 3 घंटे शूटिंग करने के बाद आखिरकार हमारी वीडियो मुकम्मल होगी। फिर हम सब ने बैठकर समोसे पकोड़े खाए। समोसे पकोड़े खाने के बाद हमने अपनी अपनी गाड़ी को खींचा और चले गए एक नई होटल पर जो हमें कब से बुला रहे थे। ये सामने आप लोग देख रहे होंगे अलबैक टिक्का रेस्टोरेंट, ये हमारे डीजी खान में नया नया खुला है। यहाँ का खाना बहुत ही कमाल का होता है। आ जाए, सबसे पहले मैं आपको इसका किचन दिखाता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे इनका किचन बिल्कुल ओपन है, सब कुछ आपके सामने बड़ी सफेद पोशी के साथ तैयार होता है। माशाल्लाह यहाँ पर सारे खाने मिल जाते हैं। अगर आप लोग देसी खाना खाने के शौकीन है, यहाँ पर आपको बटेरे भी मिल जाएंगे, देसी मुर्गे भी मिल जाएंगे और उसके अलावा मुर्गा भी और मछली सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू दिखाता हूँ। माशाल्लाह इन्होंने अंदर से बहुत ही खूबसूरत सेटअप लगाया हुआ है। ये देखे सामने मेन्यू कार्ड भी रखा हुआ है, इसको देखकर आपको सारी कीमतों और सारे ऑर्डर का पता चल जाएगा। आप लोग मेरा ये व्लॉग किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में लाजिम बताना है। फिर उसके बाद मैं बैठ गया खाना खाने के लिए। अच्छी तरह से खाने को ठूसा। खाना ठूसने के बाद फिर मेरे सारे टीम वाले लड़कों ने कहा अब देर हो गई है, चले घर चलते हैं। फिर उसके बाद मैंने होटल वाले भाई से बिल का पूछा। उसने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, मैं आपसे बिल कैसे ले सकता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और दिल के अंदर मैंने कहा मैं भी तो यही चाहता था। फिर मैंने होटल वाले भाई से इजाजत ली। इजाजत लेने के बाद अपनी अपनी गाड़ियों को खींचा और सीधा वकास भाई के डेरे पर पहुंच गए। फिर हम जैसे ही वकास भाई के डेरे पर पहुंचे, यहाँ आकर देखा पाकिस्तान के सबसे बड़े रेस्टोरेंट HN वाले यहाँ पर वकास भाई से मिलने के लिए आए हुए थे। माशाल्लाह उनमें से 2 भाई ऐसे थे जिन्हें देखकर लगता था ये हमें मिलने नहीं बल्कि ये हमें उठाने के लिए आए हुए थे। एक तो बिल्कुल पुष्पा लग रहा था, उसकी हाइट इतना लंबी थी, जैसे ही मैं उसे गले लगाने के लिए गया उसने मुझे कहा मैं झुकेगा नहीं साला। फिर हमने उन भाइयों को वकास भाई के पूरे डेरे का विजिट करवाया। विजिट करवाने के बाद हम थोड़ी देर छत पर चले गए। छत पर जाकर हमने 3-4 पूजे वाली टिकटॉकें बनाई। टिकटॉक बनाने के बाद हम थोड़ी देर गपशप लगाने के लिए बैठ गए। माशाल्लाह HN रेस्टोरेंट का खाना पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आप लोगों में से किस किस ने HN का खाना खा रखा है कमेंट में जरूर बताना है और हम भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी HN पर विजिट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मैंने ये व्लॉग ने जरा की मजा दिता है, लाइक ही ना कराए, कमेंट ही ना कराए, ना ही शेयर कराए, बस वीडियो पूरी दिखाए। मिलते हैं अगले व्लॉग, तब तक चसा चैन रहो।